हेलो। अभिषेक ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार आज लेकर आया हूँ किस्त का प्रश्न। जो पिछले वीडियो में जो किस्त का प्रश्न था उसमें वार्षिक किस्त के बारे में हम लोग चर्चा किए थे, लेकिन आज हम लोग मासिक किस्त के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन क्या है कि सौरभ ने 18 रुपये इस शर्त पर उधार लिया कि 2 रुपये के 10 मासिक किस्तों में चुका देगा, तो ब्याज की दर बताएं। ये एकदम आसान क्वेश्चन रहता है, इसमें हमेशा दर ही पूछा जाता है। तो सौरभ ने 18 रुपये इस शर्त पर लिया कि 2 रुपया की 10 मासिक किस्तों में चुका देगा। अब 2 रुपया चुकाएगा कितने मासिक किस्त में? 10। अब सोचो 10 दूनी 20 रुपया, टोटल कितना रुपया आएगा? 20 रुपया। लिया कितना? 18। तो ब्याज कितना बना? 2। और किस्त की राशि भी कितनी है? 2। यानी आप हमेशा ध्यान में एक बात रखिएगा कि मासिक किस्त वाले प्रश्न में जो किस्त की राशि होगी वही ब्याज की राशि होगी। इसको बनाने का एकदम आसान तरीका क्या है सब समझिए। पहले आप सबसे पहले कितना लिए थे? 18। तो 18 रुपया। अब उसमें से 2 रुपया दे दिए तो बचा 16, फिर 2 दिए 14, फिर 2 दिए 10, 8, 6, 4, 2। तो टोटल जोड़िएगा तो आएगा कितना? 90। यानी आप टोटल ब्याज अगर देखा जाए तो आप 90 रुपया ऐसे 18, 16, 14 कर करके लगाएं, जिसमें आपको ब्याज की राशि है कितना? 2। ब्याज की राशि कितना है? 2। तो दर निकालना है, सिंपल सा क्वेश्चन। दर क्या होता है? ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। समय 1 माह, मासिक, माह को वर्ष में बदला गया 12 है। इसको काट छाट कीजिएगा तो आएगा 80 बटा 3 यानी 26.2 बटा 3। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जो आपका होमवर्क है। वो है अभिषेक ने 3600 रुपये इस पर उधार लिया कि वह 900 रुपये के 5 मासिक किस्तों में चुका देगा, तो ब्याज की दर बताएं। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि ब्याज की दर बताएं, तो आपको इसमें से ब्याज की दर बताना है और कमेंट्स करके ये बताना है आपको कि आप। आइए अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। अगला टाइप है तुलनात्मक प्रश्न। तुलनात्मक प्रश्न टाइप 8, जिसमें क्वेश्चन है कि सोहन ने एक समान धनराशि पहले 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर, अगले 4 वर्ष के लिए 5% पर और इसके बाद के वर्षों के लिए 2.5% पर 10 वर्ष बाद कुल 3600 रुपया साधारण ब्याज मिला हो, सिंपल इंटरेस्ट, तो मूलधन बताया। क्वेश्चन समझिए आप। कहता है सोहन एक समान धनराशि यानी एक ही धनराशि है, लेकिन उसको वो दिया कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए। तो 10 वर्षों के लिए दिया तो कैसे कैसे दर लगाया? अलग अलग दर लगाया। पहला 2 साल के लिए लगाया कितना परसेंट? 10%। तो पहला 2 साल के लिए 10% लगाया। फिर कहता अब क्या किया? तो अगले 4 वर्ष के लिए 5%। अब 4 और 2 6 वर्ष, कितना हो गया? 4 वर्ष के लिए 5%। अब कहता है कि बाद के जितना भी वर्ष है वो कितना? 2.5% पर। तो 10 वर्ष के बाद उसे कुल कितना राशि मिला ये बताइए। तो आइए इसको सोल्व करते हैं हम लोग। कैसे सोल्व किया जाएगा? ये ब्याज का रहेगा। अब यहाँ पे देखिए कि पहले 2 वर्ष के लिए 10% अगर आता है तो 2 गुने 10 करेंगे तो 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20%। उसके बाद कहता है अगले 4 वर्ष के लिए 5% पर, तो 4 गुने 5 तो 5 के फिर 20%। अब यहाँ पे देखिए 4 और 2 कितना हो गया? 6 वर्ष। अब बचा हुआ के वर्ष? 4 वर्ष। क्यों? क्योंकि 10 वर्ष तक ही चलना है। अब कितना परसेंट? 2.5%। तो 4 में 2.5 से गुना कीजिएगा तो आएगा कितना? 10। यानी टोटल परसेंटेज कितना आया? 50। यानी उसका ब्याज की रेट होगा कितना? 50%। लेकिन कहा है कुल जो ब्याज साधारण ब्याज मिला कितना से मिला? 3600। आप सोच लीजिए कि अगर ब्याज 50% 3600 है तो 100% कितना होगा? 7200। तो आसानी से इसका मूलधन कितना निकल जाएगा? मूलधन आ जाएगा कितना? 100, 7200 रुपये आ जाएगा। कि अगर ऐसे भी आप बना सकते हैं कि 50% अगर 3600 है तो 100% कितना होगा? अगर ये 2 गुना हुआ है तो ये भी 2 गुना हो जाएगा। कितना होगा? 7200। और 100% ही तो मूलधन होता है, 100% क्या होता है? मूलधन होता है। अब अगर ऐसा ही क्वेश्चन रहे और मिश्रधन की बात किया जाए तो कैसे सोल्व करेंगे इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। कहता संदीप ने अपने कुछ धनराशि का 1/3 भाग 3% वार्षिक दर पर, 1/6 भाग 6% वार्षिक दर पर और शेष धन को 8% वार्षिक दर पर ऐसे पर दिया, तो उसे कुल मिलाकर 600 रुपये का ब्याज मिला हो तो मूलधन बताएं। अब आप समझिए बात को। अब आप समझिए क्या है इसे। कहता है कि वो 1/3 भाग 3% पर, 1/6 भाग 6% पर और
शेष धनराशि का 8%। शेष यहाँ पे कॉम घेर लीजिए क्योंकि शेष भी हाईलाइटेड चीज़ है। वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया तो कुल मिला के 600 रुपये मिलता है ब्याज। तो कहता है बताइए मूलधन कितना है, मूलधन पूछ रहा है इसमें से। अब आप सोचिए कि कोई भी चीज़ या तो वह 100% होगा, क्यों, जब हम परसेंट में कहें चलेंगे तो कहेंगे कोई भी चीज़ 100% होता है अपने आप में, जबकि अगर कोई चीज़ भाग में चले तो कहेंगे कोई भी चीज़ अपने आप में कितना भाग होता है, 1 भाग। 1 भाग होता है अपने आप में। टोटल कितना भाग होगा, 1 भाग होगा। तो अगर 1/3 भाग देखा जाए पहला में, दूसरा में 1/6 भाग, तो अभी 2 बार में कितना खत्म हो गया, 6 3 के एलसीएम 6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, यानी 2 अब 1 3, यानी 1/2 भाग खत्म हो गया। अब 1 भाग में से आधा खत्म हो गया तो शेष जो बचा होगा वो कितना बचा होगा, आधा ही बचा होगा, 1/2 ही बचा होगा। तो कहता है कि शेष को कितना 8% पर। अब हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे टोटल। तो 1/3 भाग 3% पर, 1/6 भाग 6% पर, और जो शेष बचा था क्या भाग बचा था, 1/2 भाग 21% पर 8% पर। तो 3 से 3 कट गया, 6 से 6 और 4 दूनी 8। यहाँ देखिए 4 1 5 और 1 कितना 6, कितना आ गया 6%। अब आप समझिए कि यहाँ पे 6% कितना है 600, 6% कितना आया 600। तो ब्याज तो मूलधन बताएं। अब अगर 6% 600 है, 6% कितना है 600, तो 1% कितना होगा 100 होगा। अगर 1% 100 है तो 100% कितना होगा 10,000 होगा, यानी इसका मूलधन कितना होगा 10,000। आंसर सिंपल सा क्वेश्चन है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को तो लाइक ज़रूर करें, और आप किसी भी तरीके से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मस्ती से करें और पढ़ें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू वीडियो पूरा देखने के लिए, धन्यवाद।